इसके बाद फिर जो तीसरा डिसीजन हमें लेना होता है, फर्स्ट हुआ रूट स्विच कलेक्शन, कौन बनेगा, सेकेंड है कि कौन नॉन रूट स्विचेस के कौन से पोर्ट्स रूट पोर्ट बनेंगे, एंड फाइनली हम डिसाइड करते हैं कि हर ईथरनेट सेगमेंट पे कौन सा स्विच है जो डेजिग्नेटेड स्विच बनेगा, राइट। कभी कभी क्या हो सकता है कि एक लिंक पे एक से ज़्यादा स्विचेस हो सकते हैं, जैसे अगर हम इस सेगमेंट की बात करें, इस सेगमेंट पे कितने स्विचेस हैं, दो। इस सेगमेंट पे एक स्विच इधर भी है और एक स्विच इधर भी है, राइट। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो सेगमेंट है उस पर ये स्विच डेजिग्नेटेड स्विच बनेगा कि ये स्विच डेजिग्नेटेड स्विच बनेगा। डेजिग्नेटेड स्विच बनने का मतलब है कि अगर कोई ट्रैफिक इस सेगमेंट पे आ रहा है ना, तो वो ट्रैफिक जो है वो डेजिग्नेटेड स्विच की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है, राइट। तो हम पहले इधर से शुरू करते हैं। ये इंटरफेस है जिनसे पीसीज कनेक्टेड है ना। ये क्या, ये भी एक सेगमेंट है ना, ये एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट पे कितने स्विच हैं, एक ही स्विच है ना। ये जो स्विच है सिर्फ यही कनेक्ट हो रहा है इस सेगमेंट से। तो अगर इस सेगमेंट पे एक ही स्विच है तो यही स्विच इस सेगमेंट पे डेजिग्नेटेड स्विच बनेगा, कोई कंपटीशन नहीं है ना। इस सेगमेंट पे एक ही स्विच है तो इस सेगमेंट पे यही स्विच जो है वो डेजिग्नेटेड स्विच बनेगा। और अगर ये डेजिग्नेटेड स्विच है तो इस सेगमेंट पे जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, मतलब ये पीसी जो ट्रैफिक जनरेट कर रहा है वो इसी स्विच की तरफ भेजा जाएगा, है ना। तो ये जो स्विच का इंटरफेस है जो सेगमेंट से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये स्विच डेजिग्नेटेड स्विच है तो इसका ये जो इंटरफेस है FA02 ये बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, राइट, जिसको हम शॉर्ट में DP कहते हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो अगर ये DP बनेगा तो जो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होते हैं वो भी कभी ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं जाते, हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट में जाते हैं। तो ये भी फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा। इसी तरीके से ये दूसरा सेगमेंट जिससे ये PC कनेक्ट होता है ये भी DP बनेगा, राइट। मतलब वो सारे इंटरफेसेस जिनसे PCs कनेक्ट होते हैं वो सब डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेंगे, राइट। और फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेंगे, ब्लॉकिंग में नहीं जाएंगे। ये भी DP रहेगा। दिस इंटरफेस इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड पोर्ट, दिस इंटरफेस इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो वो सारे इंटरफेसेस जिनसे PCs कनेक्टेड हो सब डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे और ब्लॉकिंग में नहीं जाएंगे। फाइनली हमारे पास बचा ये एक सेगमेंट जहाँ पे हमारे पास दो स्विचेस हैं, राइट। हालांकि ये भी था लेकिन यहाँ डिसाइड हम कर चुके हैं। हमने कहा कि ये पोर्ट रूट स्विच का पोर्ट है इसलिए ब्लॉकिंग में नहीं जाएगा, फॉरवर्डिंग में रहेगा। ये पोर्ट हमने डिसाइड किया कि ये रूट पोर्ट है, ये भी ब्लॉकिंग में नहीं जाएगा, फॉरवर्डिंग में रहेगा। बच्चे यही ना जिनको हम डिसाइड नहीं कर पाए। तो इस सेगमेंट पे हम देखेंगे कि कौन सा स्विच है जो डेजिग्नेटेड स्विच बनेगा। तो डेजिग्नेटेड स्विच हम कैसे डिसाइड करें कि कौन बनेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लैन सेगमेंट है हमारे पास, इस लैन सेगमेंट पे कौन सा स्विच है जो सबसे कम कॉस्ट एडवर्टाइज कर रहा है। ओके, तो हम ये देखेंगे ये जो सेगमेंट है इस पे कौन सा स्विच है जो सबसे कम कॉस्ट एडवर्टाइज कर रहा है ना। ये जो स्विच है हमारे पास इसकी रूट पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी है 19, इसकी कॉस्ट कितनी है 19। तो ये स्विच क्या कर रहा है, ये इस सेगमेंट पे एडवर्टाइज कर रहा है कि मेरी रूट पे पहुंचने की कॉस्ट 19 है। ये स्विच भी एडवर्टाइज कर रहा है मेरी कॉस्ट 19 है। मतलब दोनों तरफ क्या है टाई हो जा रहा है, कॉस्ट बराबर आ रही है। लेकिन सपोज करो अगर कॉस्ट कम होती कि ये जो लिंक था अगर हम कहते हैं कि इसकी कॉस्ट जो है से 4 है यहाँ पे, तो इसकी रूट पे पहुँचने की कॉस्ट कितनी होती है 4, इसकी होती है 19। ये यहाँ से एडवर्टाइज करता है कि मेरी कॉस्ट है 4, मतलब इस स्विच पे जाने के लिए 4 है, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 4 है। हाँ, मतलब इस स्विच से रूट पे पहुँचने की जो कॉस्ट है वो है 4, इस स्विच से रूट पे पहुँचने की कॉस्ट है 19। तो ये दोनों अपनी अपनी कॉस्ट इस सेगमेंट पे एडवर्टाइज करते हैं यहाँ पे। हमारा जो पहला स्विच ये कहता है कि मेरी कॉस्ट जो है दैट इज़ 4, सेकंड स्विच कहता है हमारा कि मेरी कॉस्ट है 19। तो जो स्विच कम कॉस्ट एडवर्टाइज करता है वही स्विच डेजिग्नेटेड स्विच बनता और उसका जो इंटरफेस है वो बन जाता है डेजिग्नेटेड पोर्ट और वो चला जाता फॉरवर्डिंग स्टेट। लेकिन ऐसा यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे जो कॉस्ट थी वो बराबर थी 19, राइट। तो ये भी 19 बता रहा है ये भी। तो यहाँ पे फिर हम एक टाई ब्रेकर यूज़ कर लेते हैं। अगर दोनों स्विचेस सेम कॉस्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं तो जिस स्विच की ब्रिज आईडी छोटी होगी या लोअर होगी, है ना, लोएस्ट होगी, वो स्विच हमारा जो है वो डेजिग्नेटेड स्विच बन जाता है। अभी हमने ब्रिज आईडी पढ़ी नहीं है ना, क्योंकि प्रोसेस हम आगे भी देखेंगे। अभी सिर्फ हम सिंपल टर्म्स में समझ रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई एक स्विच जो है
जैसे हम अभी फ़िलहाल मान लेते हैं कि इसकी कॉस्ट जो थी से पहुंचने की, वो मान लेते हैं कि 4 थी, राइट। तो इसने कहा कि मेरी कॉस्ट जो है 4 है, इसकी 19 थी, तो इसलिए ये जो स्विच था हमारा, ये डेजिग्नेटेड स्विच बना, और इसका जो पोर्ट था ये बना डेजिग्नेटेड पोर्ट, है ना, और ये चला गया फॉरवर्डिंग स्टेट में। इस प्रोसेस के बाद जितने भी इंटरफेसेस थे जिनको फॉरवर्डिंग स्टेट में जाना था वो जा चुके। अब अगर कोई इंटरफेस ऐसा रह गया जो अभी तक फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं गया, तो वो इंटरफेस चला जाएगा ब्लॉकिंग स्टेट में, जो कि ये इंटरफेस पूरा स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम रन करने के बाद भी ये फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं गया, तो ये इंटरफेस जो है ये ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाएगा, राइट। तो ये स्पैनिंग ट्री का एल्गोरिथम है, जिसमें सबसे पहले रूट स्विच का इलेक्शन होता है, फिर नॉन रूट स्विचेस के रूट पोर्ट हम पहचानते हैं कि कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा, और उसके बाद फिर जो हमारी इथरनेट सेगमेंट्स हैं उनको हम देखते हैं कि कौन सा स्विच डेजिग्नेटेड स्विच बनेगा और उसका इंटरफेस जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा। ये सब के सब रूट स्विच के सारे पोर्ट, रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट ये हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट में जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा इंटरफेस है जो ना तो रूट स्विच का पोर्ट है, ना ही रूट पोर्ट है, ना ही डेजिग्नेटेड पोर्ट है, तो वो ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगा, राइट। ऑल द रूट स्विच पोर्ट, रूट स्विच के सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग में रहेंगे। ईच नॉन रूट स्विच रूट पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेंगे। ईच लैंस डेजिग्नेटेड पोर्ट फॉरवर्डिंग में रहेंगे। ऑल अदर वर्किंग पोर्ट्स ब्लॉकिंग में रहेंगे। मतलब यही 3 तरह के इंटरफेसेस या पोर्ट्स हैं जो फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएंगे। इनके अलावा बाकी जो भी होंगे वो ब्लॉकिंग में रहेंगे। STP ब्रिज आईडी एंड हेलो BPDU, ये 2 चीज़ें हैं जो रूट स्विच के इलेक्शन में और बाकी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज STP ब्रिज आईडी या स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ब्रिज आईडी। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में हर स्विच जो है हमारा, उसकी अपनी एक यूनिक आईडी होती है जिसको हम ब्रिज आईडी यूज़ करते हैं। स्पैनिंग ट्री जो है ये स्विचेस पे भी रन करता है और ब्रिजेस पे भी रन करता है। पहले ब्रिजेस थे, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये जो टर्म है ब्रिज आईडी, ये वहीं से, मतलब यूज़ एक्चुअली में स्विच कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो आईडी है उसको हम स्विच आईडी ना करके ब्रिज आईडी कहते हैं। हाँ, तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो हर स्विच की अपनी एक यूनिक आईडी होगी जिसको हम कहेंगे उसकी ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी जो है ये 8 बाइट्स की होती है, राइट, 8 बाइट्स की। हर स्विच पे एक चीज़ है जो यूनिक है, वो है स्विच का मैक एड्रेस, राइट। तो ये जो 8 बाइट है इसमें 6 बाइट्स का तो मैक एड्रेस होता है स्विच का, बचे 2 बाइट्स, तो वो जो 2 बाइट्स है वो होती है स्विच की प्रायोरिटी। हाँ, मतलब इसमें 2 बाइट का प्रायोरिटी का फील्ड होता है फर्स्ट, और 6 बाइट की सिस्टम आईडी होती है जो कि स्विच का मैक एड्रेस होता है। वही मैक एड्रेस स्पैनिंग ट्री में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, एज ब्रिज आईडी यूज हो जाता है ना। मतलब जो स्विच की ब्रिज आईडी होगी वो होगी उसकी प्रायोरिटी, है ना, और डॉट या कोलन उसका मैक एड्रेस, ठीक। दूसरी चीज़ हमने कहा कि जो स्विचेस हैं वो आपस में BPDU जो है एक्सचेंज करते हैं, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है, जिसमें एक स्पेशल टाइप का BPDU है, हेलो BPDU। हाँ, जो स्विचेस एक रेगुलर इंटरवल पे एक दूसरे को सेंड करते हैं, राइट। और ये जो BPDU, इसमें स्विचेस 3 चीज़ें हैं जो भेजते हैं। जो हमारी जो टोपोलॉजी हम कह रहे हैं, जो स्विच है, पहली चीज़ तो हर स्विच की अपनी एक यूनिक आईडी होगी। जैसे हम बोलें कि ये जो स्विच है, सपोज इसका मैक एड्रेस है 4A, मान लेते इसका मैक एड्रेस है। ये जो स्विच हमारा इसका मान लेते हैं मैक एड्रेस है 4B, और जो तीसरा स्विच है इसका मैक एड्रेस है से 4C। आप कुछ भी ले लो, मान लेते इसका मैक एड्रेस है 4C, राइट। तो इन स्विचेस की ब्रिज आईडी क्या होगी? ब्रिज आईडी हम कह रहे हैं प्रायोरिटी और मैक एड्रेस को मिला के बनती है। जो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी होती है स्विचेस में होती है 32768। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में 2 बाइट का फील्ड है ना प्रायोरिटी का, 2 बाइट मतलब या 2 बाइट्स इज इक्वल टू 16 बिट्स, और 16 बिट्स में जो टोटल वैल्यूज़ आपको मिलेंगी वो है 65536। मतलब जो रेंज होगी वैल्यूज़ की होगी 0 to 65535, 65,535। मतलब ये हमारी उसकी वैल्यू हो सकती है प्रायोरिटी, राइट। हालांकि ये 4096 के इंक्रीमेंट्स में होती है, राइट। तो जो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी की वैल्यू होती है वो होती है 32768।
तो हमारे स्विच का मैक एड्रेस है 4 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो आईडी होगी वो होगी 32768 एंड इसका मैक एड्रेस 4A। जो सेकंड स्विच है इसकी ब्रिज आईडी होगी, प्रायोरिटी वही बाय डिफ़ॉल्ट 32768 एंड 4C। देन हमारा जो नीचे वाला स्विच है इसकी ब्रिज आईडी होगी 32768 4B। राइट, तो पहले तो स्विचेस स्पैनिंग ट्री में अपनी अपनी ब्रिज आईडी देखते क्या। इसके बाद ये स्विचेस क्या करते हैं, जैसे किसी भी इलेक्शन, बल्कि भी पहले समझ लेते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का मैसेज आपस में शेयर करते हैं जिसको हम कह रहे हैं हेलो BPDU। और जो हेलो BPDU स्विच भेजता है उसमें ये 3-4 चीज़ें जो सेंड करता है। फर्स्ट इज़ रूट ब्रिज आईडी, मतलब इस स्विच के हिसाब से, मतलब ये 3 स्विचेस हैं, इनमें से कोई एक बनेगा रूट स्विच या रूट ब्रिज। राइट, तो ये स्विच हमारा जो है, ये जिस स्विच को रूट ब्रिज मानता है उसकी ब्रिज आईडी डाल के भेजेगा कि मेरे हिसाब से ये जो स्विच है ये रूट स्विच या रूट ब्रिज है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, सेंडर्स ब्रिज आईडी, जो स्विच ये हेलो BPDU भेज रहा है वो उसमें अपनी खुद की ब्रिज आईडी डाल के भेजेगा। थर्ड इज कॉस्ट टू रीच रूट, है ना, इस स्विच के हिसाब से या इस स्विच की रूट स्विच पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी है ये डाल के भेजेगा। और फाइनली टाइमर वैल्यूज़ ऑन द रूट स्विच, है ना, कि जो रूट स्विच है उस पर टाइमर्स की क्या वैल्यूज, इसमें 3 तरह के टाइमर यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ हेलो टाइमर। हेलो टाइमर का मतलब है कि जो हेलो BPDU कितनी देर में भेजे जाएंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 सेकेंड्स का होता है, 2 सेकेंड्स। सेकेंड इज़ मैक्स एज टाइमर। मैक्स एज टाइमर का मतलब है कि अगर कितनी देर तक हेलो BPDUs नहीं मिले तो मान लेंगे कि हमारा नेबर जो है वो डेड हो गया। राइट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 टाइम्स सेल होता है, मतलब 20 सेकेंड्स का। एंड थर्ड इज़ फॉरवर्ड डिले टाइमर। फॉरवर्ड डिले टाइमर हम यूज़ करते हैं जो स्विच है हमारा, हाँ, अगर वो से ब्लॉकिंग स्टेट में या डिसेबल्ड स्टेट में और उसको हम फॉरवर्डिंग स्टेट में लाना चाहते हैं तो वो ब्लॉकिंग या डिसेबल्ड से डायरेक्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं आता, बल्कि बीच में कुछ टेम्परेरी या इंटरमीडिएट वो है स्टेट्स हैं जिनमें पहले जाता है ना। जैसे ब्लॉकिंग में है तो ब्लॉकिंग से पहले वो जाता है लिसनिंग स्टेट में, लिसनिंग स्टेट में जाता है, फिर वहाँ से वो जाता है लर्निंग स्टेट में, और फिर वो लर्निंग स्टेट से जाता है फॉरवर्डिंग स्टेट में। ऐसा क्यों करते हैं ये अभी देखेंगे हम लोग आगे। तो हमारा जो स्विच है उसका इंटरफेस कितनी देर के लिए लिसनिंग स्टेट में रहेगा और कितनी देर के लिए लर्निंग स्टेट में रहेगा, ये डिपेंड करता है फॉरवर्ड डिले टाइमर पे, जो कि 15 सेकेंड्स का होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर फॉरवर्ड डिले टाइमर हमारा 15 सेकेंड्स का है तो उसका मतलब स्विच का जो इंटरफेस है अगर वो ब्लॉकिंग या डिसेबल्ड स्टेट से फॉरवर्डिंग स्टेट में ला रहे हैं तो वो 15 सेकेंड्स के लिए लिसनिंग स्टेट में रहेगा और 15 सेकेंड्स के लिए लर्निंग स्टेट में रहेगा। मतलब जो इंटरफेस है उसको ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में लाने में 30 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। राइट, तो फिर जो हेलो BPDU भेज रहा है उसमें 4 चीज़ें भेज रहा है। ओके, तो इन्हीं दोनों चीज़ों की बेसिस पे रूट स्विच का इलेक्शन होता है, हेलो BPDU और ब्रिज आईडी। तो ये जब भेजेगा ये मैसेज तो अपने रूट ब्रिज को भी भेजेगा, अपने मतलब हर इंटरफेस से भेजेगा ना, जिसको रूट मानता है उसको भी तो भेजेगा ये मैसेज।